Hello students, welcome to SN. This is Anupriya and today we are going to learn about acid, bases and salt. Students, इससे पहले हमने पढ़ा कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अब हम देखेंगे कि यही एसिड और बेस दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिलकर कैसे रिएक्ट करता है। एसिड एंड मेटल्स। जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए, एसिड प्लस मेटल्स गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देन डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यानी प्लस जिंक यानी Zn गिव्स जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन गैस है उसे हम एक सिंपल टेस्ट से चेक कर सकते हैं। जब हम जली हुई एक माचिस की तीली गैस के पास लाएंगे तब एक पॉपअप साउंड आएगा जो हाइड्रोजन गैस के होने का प्रमाण देगा। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट को ही दिखा रहा है। देखिए, स्टैंड पर जो टेस्ट ट्यूब है उसे हमने डाइल्यूटेड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स डाले। देन गैस डिलीवरी ट्यूब से सोल्ट वाटर यानी बेस में जाते हुए ऊपर गया जिसमें हमने बर्निंग कैंडल रखी है तो पॉपअप साउंड निकला। देन व्हाट अबाउट बेसिस? सी 2NaOH प्लस जिंक गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, पर जनरली ऐसा रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होते क्योंकि मेटल्स बेसिस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, लेट्स सी व्हाट आर दे। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सी Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देन कार्बोनेट्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जब एक विकसित गैस नींबू पानी से गुजरती है तो वो मिल्की हो जाती है, जो ये बताता है कि ये विकसित यानी इवॉल्व्ड गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। पर क्या हो अगर हम एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करें? हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब सॉल्ट और वाटर बनता है। सी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ एसिड बेस के इफेक्ट को प्रभावहीन यानी नलीफाई कर देता है और बेस एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। हमने NaOH लिया। सी NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। But what happens with metals oxide and non-metal oxide? सी मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती है, और जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। जबकि मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक्स है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रिवीजन मैप। फर्स्ट एसिड, ये मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। नाउ कम टू बेसिस। ये सिर्फ कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करता है। नाउ एक्सरसाइज। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन? होता है जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं
क्या होता है जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है? क्या होता है जब एसिड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है? एज वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है वो सॉल्ट ऑफ वाटर फॉर्म करता है। जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। जब एसिड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब कुछ भी नहीं होता है क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड खुद एक एसिड है। होप आप सब इस लेक्चर के सभी रिएक्शंस के नोट्स बना रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।